देखो एक्स रेज ये लास्ट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का। तो व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू स्ट्राइक ए मेटल टारगेट, ठीक है, तो आपको लगेगा कि एकदम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसकी एक रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रिवर्स प्रोसेस है। इस तरह का देखो एक एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ से इसको आप बहुत करंट इसमें पास करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस एलिमेंट से फिलामेंट है बेसिकली, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा रखा है इस वाले टारगेट के भी, ये टारगेट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इस वी वोल्ट से एक्सलरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में फील्ड आ जाएगा ना, जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो बीच में फील्ड आ जाएगा, वो फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जाके यहाँ पर इस मेटल टारगेट पर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो हीट वीट भी काफी प्रोड्यूस होती है, इसलिए कूलेंट वूलेंट लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जाके स्ट्राइक करेंगे। इसको कूलिश ट्यूब कहते हैं बेटा। इस एक्सरे की जो ट्यूब है, इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है कूलिश ट्यूब। ठीक है, तो एक मेटल फिलामेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो ये वी वोल्ट लगा रखा है मैंने, उससे उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को अगर वी वोल्ट से एक्सलरेट कर दिया जाए तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है, कोई बता सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से एक्सलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी आ जाएगी। ठीक है, ई इंटू वी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटल टारगेट, यहाँ पर जो है आपके टारगेट, इस पर जाकर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है वी वोल्ट से। उनको एक्सलरेट करने से, यहाँ से निकले थे, यहाँ से जस्ट निकले थे, फिर यहाँ पर एक्सलरेट हो गए तो काफी हाई काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं मेटल टारगेट के ऊपर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी एनर्जी फिर ऐसे ही निकल जाती है कोलिजन में, हीट वीट में। ठीक है ना, उस काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन्स लेके गए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेके गए हैं उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या निकले हैं, कुछ एनर्जी फोटोन्स निकले हैं जिनकी वेवलेंथ का ऑर्डर जनरली 1 एंगस्ट्रॉम का रहता है। ठीक है, जनरली इनका ऑर्डर क्या रहता है, 1 एंगस्ट्रॉम का रहता है। तो ये जो फोटोन्स, एनर्जी फोटोन्स निकले थे, पहले इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी कुछ भी। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, एक्सरेज नाम रख दिया गया इसका। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी ज्यादा, तो इसका नाम एक्सरेज रख दिया गया इन एनर्जी फोटोन्स का। ठीक है, ये जो एनर्जी फोटोन्स निकलते हैं इनका नाम क्या रख दिया गया है, एक्सरेज रख दिया गया। इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर कितना रहता है, 1 एंगस्ट्रॉम रहता है। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। इस तरह की ट्यूब होती है जिसके अंदर एक्सरेज प्रोड्यूस होती है इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं टारगेट पर, और यहाँ से फिर इस मेटल टारगेट से आपकी जो है एमिशन होगा किसका, एक्सरेज का। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कूलिश ट्यूब कहलाता है, एक्सरे का जो इंस्ट्रूमेंट होता है। यही सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू स्ट्राइक ए मेटल टारगेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कमिंग आउट आर कॉल्ड एक्सरेज। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज 1 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस ऑर्डर की होती है वेवलेंथ, 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर की होती है। किसने डिस्कवर किया था, डब्ल्यू सी रॉन्स्टन करके एक साइंटिस्ट था जिसने इनको डिस्कवर किया था। ये आपको बिल्कुल लग रहा होगा रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, फोटोन गिरते थे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। समझ रहे हैं आप इसको? आपका इसमें क्या होता था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन्स गिरते थे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। एक्सरेज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, एनर्जी फोटोन्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, एकदम रिवर्स प्रोसेस हो गई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, लाइट फोटोन्स गिरते थे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते थे। एक्सरेज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, एनर्जी फोटोन्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है कि एक्सरेज में कैसे निकलते हैं, मेटल टारगेट पर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी देके, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फोटोन्स बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरेज बोलते हैं। बोलिए, सबको याद हो गया कि एक्सरेज और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक दूसरे से कैसे रिवर्स है? तब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। वेवलेंथ का ऑर्डर ध्यान रखना है, 1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। इंस्ट्रूमेंट कूलिश ट्यूब कहलाता है, एक्सरे का जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कूलिश ट्यूब। ठीक है, बोर्ड में नहीं आता है टॉपिक, ध्यान से इसके ऊपर लिख देंगे, नॉट फॉर बोर्ड। ठीक है ना,
ये केवल आप कहीं बोर्ड के दिन याद करके जा रहे हैं, सर ने पढ़ाया, पूरी मॉडर्न फिजिक्स याद करके जाएंगे हम। तो ध्यान रखें, सिर्फ ऊपर जरूर लिख लें अपने नोट्स पे, ओनली फॉर मीन्स प्लस एडवांस। मीन्स में आएगा, मीन्स में तो कुछ ऐसा टॉपिक ही नहीं, मीन्स में कोई कंफ्यूजन नहीं, जितना पढ़ाया सब मीन्स में आता है। ठीक है, ओनली फॉर मीन्स एंड एडवांस। बोर्ड में हटा देंगे, बोर्ड में आप एक्सरे बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये लास्ट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, केवल किसके लिए है, मेंस और एडवांस के लिए। चलिए तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी देखें किस तरह की फोटॉन्स निकल रहे हैं।